पहले मैं पडरौना विधानसभा में मौजूद हूँ। पडरौना विधानसभा अपने आप में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री थे भाजपा सरकार में, अभी 2-3 दिन पहले वो समाजवादी का दामन थाम लिया। उन्होंने साइकिल की सवारी करेंगे। पहले उन्होंने मायावती जी का साथ दिया, फिर भाजपा में गए, अब अखिलेश यादव के साथ आ चुके हैं। पडरौना की जनता मौजूद है, शाम का समय इनसे बातचीत करेंगे कि उनके आने से समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हुई है और वो क्यों समाजवादी पार्टी में आए हैं भाजपा को छोड़ करके, जबकि 5 साल वहाँ पर कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। नाम क्या है आपका? विवेक शुक्ला नाम है मेरा। शुक्ला जी, क्या लगता है कि मौर्य जी काहे नाराज हो गए महाराज? 5 साल थे मंत्री और अचानक चुनाव आया तो कह रहे कि कुछ हुआ नहीं है, हमारे साथ जो हमारी ओबीसी वोट बैंक है दलितों के साथ भाजपा ने काम नहीं किया है। उनको तो अपने से मतलब रहता है, उनको अपनी सीटें चाहिए। अपने लड़के को लड़ाना चाहते थे, सीट भाजपा देने को तैयार नहीं हुई, वो छोड़ के चले गए पार्टी। तो अपना उनका साथ नहीं मिला तो वो पिछड़ी जाति के पिछड़े लोग वर्ग के लोगों के खुद ही तैसी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का जब नाम आया था मुख्यमंत्री पद के लिए, भाजपा ने उनको प्रमोट किया था, उस समय सबसे पहले यही अपनी लॉबिंग बना के उनका विरोध किए थे। ये खुद नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग आगे आएँ, और इनका ये रहता है, कहीं ना कहीं इनका मोटो है कि ये हमेशा पिछड़े लोगों को अपने नीचे ही रखें। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े तबके के और लोग आगे जाएं, आगे बढ़ें, इनके समाज के लोग आगे बढ़ें। कह रहे कि वो केशव प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे। अभी लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे थे, उन्होंने कहा कि जब चुनाव हुआ था 2017 में, तो मैं मुख्यमंत्री बनता, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य, दोनों में मुख्यमंत्री की बातचीत चल रही थी, लेकिन बनाया किसी और को गया। उन्होंने निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पर। नहीं, ये तो उनका एक अपना वो है बात करने का, वो सिस्टम है, अपना वो एक तरीका है बात करने का, कि लोगों में भ्रम फैलाने का उनका एक वो है, मोटो है, और कुछ नहीं है। पडरौना की जनता उनसे नाराज है कि खुश है? उनसे पडरौना की जनता वैसे भी नाराज़ है, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं यहाँ का लोकल प्रत्याशी यहाँ का विधानसभा चुनाव जीते, और यहाँ के लोग बाहरी को भगाने के मूड में एकदम। अगर भाजपा से टिकट मिलता, समाजवादी पार्टी में नहीं जाते स्वामी प्रसाद मौर्य, तो भाजपा से भी अगर टिकट मिलता उनको, तो क्या लगता है फिर बताइए, फिर माहौल क्या होता? यहाँ पे व्यक्तिगत मौर्य का विरोध है, स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पे व्यक्तिगत विरोध है, और यहाँ पे लोकल फॉर वोकल चल रहा है। यहाँ पे मतलब लोकल को ही जिताना है, लोगों का कैंडिडेट नहीं चाहिए। नहीं, बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। यहाँ पे वो जीत गए, यहाँ पे उनको जिताया गया, लोगों ने उन पे उम्मीद जताई कि वो लोकल के हैं, यहाँ की समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे, यहाँ के जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उसको उठाएंगे। लेकिन वो यहाँ के मुद्दों से एकदम बिल्कुल उनका कोई सरोकार नहीं रहा, और यहाँ से सीधे वो लखनऊ गए तो लखनऊ ही रहे, किसी से कोई हाल चाल लेने तक नहीं आया यहाँ पे वो। तो अभी कह रहे थे कि दलितों के साथ या ओबीसी जो वोट बैंक है, जो पिछड़े वोट बैंक है, भाजपा उनके साथ मतलब जो न्याय है उनके लिए काम धाम भाजपा ने नहीं किया, इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया, और मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वही सरकार बन जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 4 दिन पहले, जिस दिन वो यहाँ पे पार्टी को छोड़े, उसके 2 दिन पहले बस्ती में उन्होंने सभा किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की तैसी है, पिछड़ों के लिए काम कर रही है। वो पूरे प्रदेश भर में घूम करके अपने विभाग से ही उन्होंने साइकिल बांटी, श्रमिकों के खाते में पैसे गए, उन्होंने खूब अच्छी तरीके से इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया, और पार्टी छोड़ देते हैं। हाँ, वो बस उनका यही रहता है कि पार्टी छोड़ के कहीं मन में तो ये नहीं कि दोबारा भाजपा में आ जाए वो? नहीं, अब उम्मीद तो कम लग रहा है। अगर भाजपा में दोबारा आ जाते हैं तो क्या लगता है? नहीं, कोई फायदा नहीं उनके, क्योंकि वो दल बदलू नेता हैं, उनका इतिहास रहा है, पहले से ही दल बदलू का इतिहास रहा है, और यहाँ के लोग समझ चुके हैं। यहाँ के लोग उनको सर आंखों पे बैठाया, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया, चीट किया। लोगों से बातचीत कर लेता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे अभी इस बारे में हमको पता नहीं है। हम बताइए ना कि जैसे माननीय नेताजी हैं आपके, विधायक यहीं के रहने वाले हैं ना आप? हाँ, यहीं के रहने तो वाले। विधायक जी है ना आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी? हाँ, तो अभी वो भाजपा छोड़ दिए हैं, आ गए समाजवादी में। कहाँ आ गए महाराज? अरे तो समाजवादी में तो गए हैं, तो उनको तो भाई मान लीजिए 5 साल तक तो थे भाजपा में, इसके पहले बसपा में थे। बसपा से जब वो तो स्वार्थ ये हो गया ना। अच्छा। ये तो स्वार्थ हो गया। बसपा में थे, बसपा में जब तक स्वार्थ था तब तक बसपा में थे। अब भाजपा में जब तक था 5 साल तक थे, मान लीजिए किस वजह से छोड़े? आखिर उनको टिकट नहीं मिला होगा, या पैसा नहीं कमा पाए होंगे, इसी वजह से ना पार्टी छोड़े हैं। इस वजह ये कोई रहा नहीं। मान लीजिए टिकट नहीं मिला होगा, लड़के को नहीं मिला होगा, या ऐसी बताइए उन्हीं की लड़की शायद अभी भाजपा में है। उनकी बेटी, मैं बता दूं कि उनकी बेटी भी भाजपा से सांसद हैं। हाँ, भाजपा से सांसद हैं। बताइए,
तो बेटी भाजपा में है। अब आप तो हो सकता है कि पार्टी बदल करके एक लड़की भाजपा में हो। उनकी बेटी ने भी, उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा की जो प्रदेश स्तरीय कमेटी है उस पर भी निशाना साधा है कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के साथ गलत हुआ है। कहीं न कहीं फाल्ट है, इस वजह से मान लीजिए नेताजी का कहीं न फाल्ट है, ये मौर्य जी का। ये कि 5 साल तक आखिर रहे ना भाजपा में, तो आज छोड़े क्यों अचानक? और जैसे छोड़ते हैं उनके खिलाफ वारंट जारी रहता है। या टिकट के लिए छोड़े हों कि हमको टिकट नहीं मिल, हमारे लड़के को टिकट नहीं मिल रहा है, या लड़की को टिकट नहीं मिला है, या बहू को टिकट नहीं मिला है, इसी वजह से न छोड़े होंगे। या हम पैसा भाजपा में 5 साल रहे कमा नहीं पाए, या कोई पद नहीं। जैसे वो पार्टी छोड़ते हैं उसके 1-2 दिन बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है, बहुत पुराने मुद्दे को लेकर के। फिर कैसे देखते? हाँ, तो अब वारंट जारी हो जाता है, तो ये तो पार्टी में रहे होंगे या इसके वजह से रहे होंगे कि हम जो सेफ रहेंगे। हाँ, सेफ रहेंगे। जैसे पार्टी भाजपा छोड़ते हैं अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। हाँ, तो ये सब तो वही नहीं जानेंगे कि कैसा। हाँ, कोर्ट का नहीं थी है। चलिए, क्या नाम है? क्या नाम है चाचा? हमनी के बोले ही डोंगे नहीं वाला। क्या काम धाम लिखे के लगा सरकार? काम धाम कैले हुई सरकार, भाजपा सरकार? अरे काम धाम तो जो कैले पड़ो तो सब कैले। आइए चाचा, आगे आइए, आगे आइए, आइए ना चाचा, फिर आप निकल जाएंगे हमारा धनिया लेके। धनिया लेके आए, धनिया दिखाइए कितना का लगा था, कैसे देता धनिया? धनिया 5 रुपया मुट्ठा। 5 रुपये मुट्ठा, सस्ते बाटे। हाँ, एकदम सस्ता बा। भाजपा कितना काम कैले भाई? भाजपा बहुत काम कैले बा, का नहीं के कैले, सारा काम तो भाजपा के बाकी के कैले बा। लेकिन तब वो भाजपा के नेता साथ छोड़ते नहीं, चुनाव आता थे। अरे भाई, तो बरसाती मेढक है, कभी भी छोड़ देंगे। ये बरसाती मेढक लोग कभी छोड़ देंगे। 4 साल 10 महीना मलाई काटे मंत्री बने हैं। आज जैसे ही देखे भाई पड़ोना से मेरा दाल गलने वाला नहीं है, तो अब पार्टी बदल दिए। ये कहावत है ना, गिदड़ की मौत आती है तो सड़क तरफ भागता है ना, वही हाल मौर्य का है। इनका पतन निश्चित है, इसलिए बार बार दल बदल रहे हैं। अब इस बार के बाद से फिर वो जिंदगी में कभी आएंगे नहीं राजनीति में, खत्म। वो तो कह रहे हैं कि जहाँ खड़ा होता है वहाँ सरकार बन जाती है। हाँ, सरकार बना देते हैं तभी ना दल बदल करते हैं बार बार, कभी सपा में कभी बसपा में। इस बार खुद लड़ क्यों नहीं रहे? इतना दम है तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्यों चुनाव तो कर रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़े, अपने अलग पार्टी बना ले कि चुनाव में नहीं लड़ूंगा इस बार, चुनाव नहीं लड़ेंगे वो? नहीं लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। आपका चैनल बता रहा है कि वो कहीं तो नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर दम है तो लड़के दिखाएं। तो क्या पता पीछे से बैठ के जाति से निकट बैठा है, बात समाजवादी पार्टी के लिए काम करे बैठ के। क्या आज तक क्यों नहीं किए हैं? आज तक क्यों नहीं किए हैं ये बताइए। सब बसपा में थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया बैकवर्ड जाति के लिए, अपने पिछड़ी समाज के लिए? जब भाजपा में थे तो क्यों नहीं किया? आज उनको पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है। आज के पहले तो थे ना, कैबिनेट मंत्री थे भाजपा में भी, उसके पहले भी मंत्री थे मायावती सरकार में, तो क्यों नहीं किए? आज क्यों कह रहे हैं कि भाजपा आज 4.5 साल तक, जब 2 महीने चुनाव है, 1 महीना, तो कह रहे हैं भाजपा खराब है, भाजपा खराब है। आज के पहले क्यों नहीं भाजपा खराब थी? तो उन्होंने क्यों नहीं किया? 10 साल तो भी नहीं, 10 साल कैबिनेट। उधर ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे? राजभर जी का तो आप देख रहे हैं ना, आप ही का चैनल या अदर कोई भी चैनल, राजभर जी ने खुद कहा है कि जो अपनी माँ बहन के साथ घात करेगा वो समाजवादी को वोट देगा। आज कहाँ गई उनकी बात? अपने बाप का नहीं हुआ, आज उनकी बात कहाँ गई? वो वक्तव्य कहाँ गया? वो कह रहे हैं कि एक गठबंधन के तहत हमारा समझौता हुआ था भाजपा के साथ, भाजपा ने राजभर समाज का साथ नहीं दिया, काम नहीं किया उनके लिए, मैंने साथ बिना राजभर समाज के साथ दिए उनको मंत्री बना दिया। क्या वो भी कैबिनेट में मंत्री बनाया था? मंत्री बनने के बाद काम नहीं हुआ इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया। अब ये क्यों काम नहीं मिला उनको? सारी जनता कह रही है काम हुआ है, वो कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। जनता से पूछिए, जनता खुद बताएगी काम हुआ। जिसको घर मिला है, जिसको राशन मिल रहा है, जिसको 2000 रुपये मिले या जो भी मिल रहा है। माहौल क्या पड़ रहा है? फिर माहौल बीजेपी जिंदाबाद कर रही है, रहेगी कभी भी। बीजेपी चुनाव जीतेगी एकदम। आप देखिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट आवे, बीजेपी लड़ाई में नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ाई में है, सेकंड पोजीशन पे है। हाँ, सेकंड पोजीशन पे है। लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा तो बीजेपी में है। हम कह रहे हैं किसकी में? समाजवादी समय तो समाजवादी और बीजेपी, यही 2 है इस समय। समाजवादी और बीजेपी, यही 2 है। भारी कौन है? अब भारी इसमें जो 2 बीजेपी, तो इस समय तो अभी तो बीजेपी ही है। अभी है। हाँ, चुनाव आते आते कुछ होगा? अब पता नहीं, अब है भारी रहेगा। यहाँ तो मान लीजिए कि जैसे इस पर नेता पर निर्भर है। हाँ, कि नेता कौन सा यहाँ कैंडिडेट नहीं, हम पार्टी देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई भी आएगा, बीजेपी कार्यकर्ता, हाँ, कोई भी आएगा, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे कुछ भी मान लीजिए, कोई भी आएगा,
जिसके गले में वो सेंट्रल वो बांध देगा भाई कि ये इनको विधायक प्रत्याशी बनाए। कैंडिडेट से मतलब नहीं है आपने? हमको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। हमको बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं आम नागरिक हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं। बीजेपी का पट्टा रहेगा, हम उसी के साथ में। चलिए, तो मैं अभी पटरौना विधानसभा में मौजूद था, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आज पटरौना विधानसभा में आया था कि यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से विधायक रहे थे, 3 बार यहाँ से विधायक चुन चुके हैं वो। रहने वाले, उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, जो अभी इलाहाबाद था पहले प्रयागराज हो चुका है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन पटरौना की जनता ने उनको 3 बार लखनऊ भेजा और प्रतापगढ़ के, ना प्रतापगढ़ के। आज मैं आपकी एक करेक्ट करता हूँ, प्रतापगढ़ के रहने वाले हो, प्रतापगढ़ उनकी जन्मभूमि है, लेकिन पटरौना की जनता ने उनको 3 बार यहाँ से चुन करके 3 बार लखनऊ भेजा था। आज मैं आप ही के न्यूज़ चैनल पे, फेसबुक पे देखा हूँ, प्रतापगढ़ की जनता उनको पहचानने से अस्वीकार कर रही है। वो कह रही है मैं मौर्य को जानती ही नहीं, आज तक मौर्य ने कोई काम किया नहीं। जो अपने घर के लोग जिनको नहीं पहचानते उनको बाकी लोग क्या पहचानेगा, ऐसे दल बदलू आदमी को। तो ऐसे जो रिपोर्ट आ रही है, मैं जो भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे समाजवादी पार्टी में आने के बाद भी मौर्य को पटरौना की जनता कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रही है। वो कह रही है कि वो मतलब जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर जाकर के अपनी पार्टी में स्थान बनाते हैं। अब देखना ये होगा कि मौर्य की जो हलचल है, जो मौर्य कह रहे हैं कि जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ सरकार बनाता हूँ, जैसे मायावती के साथ हुआ या भाजपा के साथ हुआ, वैसे समाजवादी की सरकार बनाऊंगा 2022 में यूपी में, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ तक ये बातें सच है, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, क्योंकि 10 मार्च को 7 चरणों के चुनाव के बाद वोट गिना जाएगा और 10 मार्च को फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी यूपी में बहुमत में आ रही है और अपनी सरकार बना रही है। अभी के लिए नमस्कार।